बिहार की सियासी तस्वीर बाहुबलियों के बिना अधूरी है। राजनीतिक अपराधीकरण की चर्चा जब जब इस देश में होगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बगैर इसे किसी सार्थक मोड़ तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि बिहार में बाहुबलियों ने सियासत को सीढ़ी बनाया तो सियासत ने भी इन्हीं बाहुबलियों से टेक लगाकर कुर्सी को टिकाना चाहा। नतीजा ये हुआ कि अपराधियों को सियासी पनाह मिलती रही तो कभी उन्होंने सीधे राजनीति को ही कवच बना लिया। ये गिनती एक दो नहीं दहाई तक पहुंची। ऐसे ही बाहुबलियों में से एक हैं आनंद मोहन। पिछड़ों के खिलाफ सवर्ण एकजुटता को अपना मिशन बनाकर जिस तरह से आनंद मोहन ने बदला अपराध और राजनीति के जरिए अपना कद और पहचान बनाई, उन्हें बाहुबली का तमगा दिलाया। वो यकीनन बिहार के इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे ये किस्सा दर्ज हुआ, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। रौबदार मूछें, सफेद सफारी सूट और संसद के अंदर भी आंखों पर काला चश्मा। बाहुबली से नेता बने आनंद मोहन सिंह की यही पहचान बन चुकी थी। बिहार के कोसी क्षेत्र का वो बाहुबली जो सवर्णों का नायक बनकर उभरा तथा कथित हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हत्यारा बन बैठा। कोसी इलाके में कभी यादव समाज के बाहुबलियों से आनंद मोहन सिंह का सीधा खूनी टकराव यादव बनाम राजपूत हो चुका था। 20 साल से भी कम उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले आनंद मोहन सिंह की दबंगई ऐसी कि 90 के दशक के शुरुआती साल में बाहुबल और अपराध के दम पर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। आनंद मोहन सिंह को सवर्णों का इस कदर समर्थन था कि उनके समर्थक माथे पर "मैं ही आनंद मोहन हूँ" लिखी पट्टी बांधकर चलते। आनंद मोहन का जन्म सहरसा के गांव पनगछिया में 26 जनवरी 1956 को हुआ। रसूखदार राजपूत परिवार में जन्मे आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, लिहाजा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उनके खून में था। उस दौर में सीमांचल यानी कोसी क्षेत्र में गुलाब यादव और अर्जुन यादव जैसे बाहुबलियों का आतंक था। यादव बाहुबलियों की दबंगई से सवर्णों का एक बड़ा तबका डर के साथ ही गुस्से में जी रहा था। छात्र जीवन में ही आनंद मोहन ने अर्जुन यादव और गुलाब यादव जैसे बाहुबलियों से लोहा लेने की ठान ली। देखते ही देखते ये टकराव खूनी हो गया। अब कोसी क्षेत्र में लड़ाई यादव बनाम राजपूत होते हुए यादव बनाम सवर्ण हो गया। आनंद मोहन बंदूक थाम चुके थे, उन पर मुकदमों की बाढ़ सी आ गई। इधर मुकदमे बढ़ते गए, उधर आनंद मोहन का औरा और कद भी बढ़ता गया। आनंद मोहन का जन्म रसूखदार परिवार में हुआ था। दादा नामी स्वतंत्रता सेनानी थे और इलाके में उनका रुतबा था। दादा ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इलाके में उनके परिवार का अपना रुतबा और अपना दबदबा था। इसी परिवार में आनंद मोहन बड़े हो रहे थे। बचपन से ही आनंद मोहन ने ताकत, शोहरत, रुतबा, पैसा सब कुछ देखा था। वो देखते थे कि किस तरीके से उनके पिता, उनके दादा समाज सेवा में लड़ रहे हैं और जो भी अन्याय करता है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। और यही जो डीएनए है वो आनंद मोहन के खून में भी शामिल हुआ। लेकिन परिवार से अलग आनंद मोहन ने हमेशा अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका, लेकिन उसमें उग्रता थी, उसमें जोश था, उसमें जुनून था। और यही चीजें आनंद मोहन को आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। आनंद मोहन 17 साल के थे तभी 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हो गया। आनंद मोहन भी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूद गए। गर्म और जोशीला खून, उस वक्त उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। तब इस उम्र के युवा भविष्य में नहीं वर्तमान में जीते थे। देश में इमरजेंसी लग गई, छोटे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी थी। आनंद मोहन भी गिरफ्तार किए गए, 2 साल जेल में बिताया। बगावती तेवर और रसूखदार राजपूत परिवार से होने के चलते जल्द ही आनंद मोहन राजपूत बिरादरी ही नहीं सवर्णों के दबंग नेता बन गए। अपराध जगत में तेजी से नाम बढ़ा तो 1980 में अपनी पर्सनल आर्मी बना ली। नाम रखा क्रांतिकारी समाजवादी सेना।
इसमें यादव बाहुबलियों के सताए हुए सवर्ण जाति के लड़के शामिल हुए और बंदूकें थाम ली। कुछ ऐसे भी सवर्ण युवाओं ने हथियार उठा लिए जो क्राइम की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। सीमांचल में अब आनंद मोहन का आतंक फैल चुका था। देखिए, वैचारिक तौर पर आनंद मोहन की पृष्ठभूमि समाजवादी रही है। इनके दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे और ये एक तरह से अपने को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का शिष्य बताते थे और कहते थे कि हमारे प्रेरणा स्रोत वही हैं। राजनीति में उन्होंने ही हमें लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। तो जहाँ तक वैचारिक पृष्ठभूमि की बात है, आनंद मोहन की वैचारिक पृष्ठभूमि हमेशा सोशलिस्ट पृष्ठभूमि रही है और उसमें सबको साथ लेकर के चलने की विचारधारा रही है। उसमें कोई बड़ा और छोटे का भेदभाव जैसी बात नहीं होती है। तो समाजवादी विचारधारा तो उस समय की एक वैसी विचारधारा थी जिससे लोग बड़ी ही खुशी खुशी जुड़ते थे और उस आंदोलन को धार देते थे। आनंद मोहन की विचारधारा भी समाजवादी विचारधारा ही थी। ठीक है, थोड़ा जो उस समय का कालखंड था और जिस तरह से कोसी में एक माहौल था दबंगता का, उस दबंगता के माहौल ने बार बार आनंद मोहन को भटकाने की कोशिश की और जब इनके समाज के लोग इनके अंदर में नायकत्व देखने लगते थे तो आनंद मोहन उनके लिए खड़े हो जाते थे। हालांकि उसके खामियाजा भी भुगतने पड़ते थे, लेकिन आनंद मोहन हमेशा खड़े रहे, मुखर रहे और विचारधारा के साथ जुड़े रहे। इसलिए विचारधारा के स्तर पर आनंद मोहन को मैं मानता हूं कि ये समाजवादी विचारधारा के काफ़ी निकट थे। आनंद मोहन पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके थे। सिर पर कई मुकदमे लद चुके थे। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। 1982-83 में तो पुलिस ने आनंद मोहन के जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का इनाम तक घोषित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भले ही आनंद मोहन पर इनाम घोषित कर दिया गया हो, आनंद मोहन रुकने वाले नहीं थे।